प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुलड़ी आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का टॉपिक हमारा करंट का रहेगा। यदि हम 2023 की बात करें तो नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों घोषणा हो चुकी है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जो स्वीडन देश के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों दिए जाते हैं। और इसके ऊपर हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी स्टैटिक जीके की, वहाँ पर आप नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हो। तो इस क्लास में हम ये देखेंगे सर कि 2023 में नोबेल प्राइज किन किन को मिलने हैं। आगे अभी घोषणा हुई है जो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और हम इनको बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ याद कराएंगे। सर नोबेल प्राइज हमारे 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और यदि हम सबसे पहले क्षेत्र की बात करें तो हमारे सामने मेरे प्यारे बच्चों शांति का, और शांति का सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो वर्ष 2023 का जो शांति का नोबेल प्राइज मिलेगा ना, वो नरगिस मोहम्मदी को मिलेगा। पढ़ दे एक बार थोड़ा सा। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो बढ़िया से याद रखेंगे सर, शांति के लिए किसको मिलेगा? नरगिस मोहम्मदी को, जो कहाँ की रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों? तो ईरान की रहने वाली है। अब याद कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पर एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों शांति, और इधर एक शब्द है नरगिस मोहम्मदी। तो मोहम्मदी को आप हल्का सा मोहब्बत से रिलेट करो, और मोहब्बत की यदि हम बात करें, प्यार की बात करें, तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों शांति ही होती है ना। किसी भी व्यक्ति को मोहब्बत वगैरह होगी तो वो बिल्कुल प्यार की बात करेगा, शांति की ही बात करेगा, और आगे वाली को कहेगा हम आपको रानी बना के रखेंगे। तो देश भी हल्का से याद रखना सर, ईरान की रहने वाली है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सर हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा शांति के बाद? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आगे प्यारे प्यारे बच्चों साहित्य के लिए। भाई वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल प्राइज किनको मिलेगा? तो व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों जान फासे, और जान फासे कहाँ के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, और इनको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों इनकी इनोवेटिव नाटकों के लिए। किनके लिए सर? नाटकों के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो याद करना बड़ा आसान है भाई। साहित्य का मतलब है कि कोई ना कोई आप लेखनी का कार्य करते हो, और यदि कोई भी लेखक यदि कोई बात लिखेगा ना, और उसने अपनी कहानियों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों सच्चाई बताई, तो आपको पता है सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सुन के कोई भी खुश नहीं है। तो उस लेखक की भी मेरे प्यारे बच्चों जान फंस जाती है कई बार, है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा ज़्यादातर सच्चाई नहीं दिखाई जाती, सरकार के गुण गाए जाते हैं। तो यदि आप अपने साहित्य के अंदर सच्चाई लिख दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर जान फंस जाएगी। जान फासे बढ़िया से याद रखना। कहाँ का रहने वाला है सर? तो नॉर्वे का रहने वाला है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तीसरे फील्ड की यदि हम बात करें सर, तो मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र की हम बात करें, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों 2 व्यक्तियों को मिला है। पहले व्यक्तियों के बारे में पढ़ दो, बाद में हम याद करेंगे। पहले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कैटलिन करीको, और दूसरे व्यक्ति का नाम है ड्रू विसमैन। याद करना बड़ा आसान है। इधर देखो, ड्रू विसमैन की यदि हम बात करें तो मैं क्यों डरूं? विसमैन, विष का मतलब होता है जहर, यानी भाई किसी भी मैन को जहरीले सांप ने काट लिया, किसी ने भी काटा, तो मैं क्यों डरूं? क्योंकि हमारे पास तो मेडिकल है ना, चिकित्सा है। और मेरे प्यारे बच्चों चिकित्सा है तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई जहरीली चीज या विषैली चीज भी आदमी को काट लेगी तो डरने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन है, चिकित्सा है सर। इधर एक नाम है मेरे प्यारे बच्चों कैटलिन। कैटलिन का मतलब किसी ने आपको काट लिया है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कोई जहरीले सांप ने काट लिया, विषैले सांप ने। तो यदि आपको कोई चीज काट ले तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों चिकित्सा करवाइए उसकी और आराम से ठीक हो जाएंगे। तो दोनों नाम बढ़िया से याद रखने, कैटलिन कैरिको और ड्रू विसमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, और उनकी खोज की मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया था। तो इनको हल्का सा याद रखना सर, किन के लिए मिला है? तो कोविड वैक्सीन के लिए मिला है। नेक्स्ट
यदि हम चिकित्सा के बाद में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है, और रसायन विज्ञान में 3 व्यक्तियों को मिला है। व्यक्ति कौन कौन है एक बार पढ़ दो इनको जरा। पहले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मुंजी डी बाबेंडी, दूसरे व्यक्ति का नाम है लुइस ई ब्रूस, और तीसरे व्यक्ति का नाम है अलेक्सी आई एकिमोव। तो बढ़िया से तीनों को कैसे याद रखेंगे, गौर से सुनो। केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो सर इसमें हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, रसायन के बारे में पढ़ते हैं सर, और केमिकल के बारे में पढ़ेंगे तो केमिकल से ही हमें तीनों शब्द याद रखने हैं। देखो पहला व्यक्ति का नाम है यहाँ पर ब्रूस, तो याद रखना कोई भी केमिकल यदि आपको मिलाना है ना तो केमिकल हाथ से नहीं मिलाना मेरे प्यारे बच्चों, किससे मिलाना है, ब्रूस से। ब्रूस समझते हो ना, ब्रूस लेके मिला देना है उसको। लेकिन आप कहोगे सर ब्रूस से ना मिलाएं तो कई मुंजी लोग होते हैं, और जो मुंजी लोग होंगे वो ब्रूस नहीं लेके आएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों केमिकल को वो हाथ से ही मिला देंगे। लेकिन हाथ से नहीं मिलाना, बढ़िया सा ब्रूस लेके आना है 10-15 रुपए का, उससे मिलाना है। तो यदि कोई मुंजी है तो वो हाथ से मिला देगा। तो पूरा नाम याद रखेंगे मुंजी जी बाबेंडी, और मेरे प्यारे बच्चों हाथ से मिलाओगे तो हाथ के केमिकल लग जाएगा, तो धोना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर एक शब्द है अलेक्सी, अलेक्सी में तुम्हारी साबुन छिपी है लक्स, लक्स साबुन से धोएंगे तो तुम्हारे हाथ दोबारा बढ़िया से साफ हो जाएंगे। तो बढ़िया प्रकार से याद रखना है, पूरी साल पूछे जाएंगे तीनों व्यक्तियों के नाम। उम्मीद करेंगे आपको याद हो रहा होगा, ठीक है ना। तीनों वैज्ञानिकों को मेरे प्यारे बच्चों क्वांटम डॉट तकनीक के लिए दिया गया है, हल्का से याद रखेंगे, क्वांटम तकनीक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स, और फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, यानी भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाएगा सर ये नोबेल प्राइज। मिला नहीं, अभी घोषणा ही हुई है, पढ़ो एक बार। इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड के लिए मिला है। देखो प्रकाश के लिए मिला, बढ़िया से याद रखेंगे सर। उत्पन्न होने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे सर भौतिकी के अंदर फिजिक्स में तो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखना सर लाइट के लिए दिया गया है, और इसी से तीनों व्यक्तियों का नाम भी याद हो जाएगा प्रकाश से। इधर देखिए पहले व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों पियरे एगोस्टिनी। तो देखो प्रकाश मान के चलो कि लाइट नहीं है, और एक व्यक्ति ने पी रखी है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल टल्ली है, व्यक्ति ने पी रखी है पियरे, और यदि इसने पी रखी है लाइट नहीं है तो सही जगह पर नहीं जा पाएगा। ये इधर उधर ये फिर रहा है सर फेरेन, इधर उधर ये फिर रहा है पी के, और लाइट नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों गिर भी जाएगा फिरेगा तो, और गिरेगा तो ये लहू लुहान हो गया है गिर के, लहू लियर। तो ये तीनों नाम बढ़िया से याद रखने हैं। लाइट नहीं है, एक व्यक्ति ने पी रखी है, पी रखी है तो इधर उधर फिर रहा है तो फिरेन, और पिया हुआ व्यक्ति गिर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो लहू लुहान हो जाएगा। ये तीनों व्यक्ति बढ़िया से याद रखने किसके लिए मिला था। और लास्ट है हमारे प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र का। तो पिछली स्टैटिक जीके की क्लास में मैंने डिटेल में बताया था कि शुरू में हमारे नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए शुरुआत 1968 में हुई थी, और अभी तक 5 फील्ड की हम बात करें तो घोषणा हो चुकी है सर 2023 में। अर्थशास्त्र की मेरे प्यारे बच्चों 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी, 9 तारीख को बता रहे हैं। तो जैसे ही घोषणा होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि 2023 का इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसे मिलेगा। तो यदि कोई बच्चा वीडियो को बाद में देख रहा है ना तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना। उम्मीद करेंगे टॉपिक आपको मस्त लगा होगा, और इसी प्रकार की ट्रिकली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर।